आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बिहार चुनाव में चीफ असदुद्दीन ओवैसी एनडीए के साथ साथ विपक्ष पर भी हमलावर रहे थे। उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमाया। अपनी पार्टी की कामयाबी के बाद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करने पहुँचे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर कई बड़े समर्थन मिले। संयुक्त घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की जरूरत दोहराई गई और कहा गया है कि 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुसार अब कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों खास तौर पर एशिया प्रशांत को बड़े हिस्से की जरूरत है। दुबई एयर शो 2025 में तेजस विमान दुर्घटना में शहीद विंग कमांडर नमान सियाल का पार्थिव शरीर आज उनके गांव कांगड़ा पहुंचेगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। शाहिद सियाल की पत्नी अफसाना भी वायुसेना में पायलट है। पाकिस्तान स्थिति आतंकियों को धूल में मिलाने के लिए भारतीय सेना की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी राय रखी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा करार देते हुए कहा है कि इसमें हर सदस्य ने एक साथ और एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। नई दिल्ली वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी के झटकों से अब भी जूझ रही है, लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेसन फरमैन द्वारा जारी एक तुलनात्मक ग्रेट ग्रोथ चार्ट में यह साफ दिखाया गया है कि भारत न केवल महामारी से उबरा बल्कि 2019 के अपने विकास पथ से काफी आगे निकल गया है। बागी को छोड़कर समूह के सदस्यों ने पहले अफगानिस्तान जाने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रहे। इसके बाद उन्होंने घर पर ही लक्ष्य खोजने का फैसला किया। उमर 2023 से ही आईईडी पर रिसर्च कर रहा था। अगले 24 घंटे में 4 दिन तक बारिश का तांडव। आईएमडी की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर में धड़ाम से गिरेगा पारा। दक्षिण भारत का मौसम बिगड़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी में उठे बवंडर की वजह से सभी हाई अलर्ट मोड में हैं। अमांडर सागर के पास बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन की वजह से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और आसपास के राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के प्रकोप बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। ट्रंप ने अपने ही देश को आग में झोंका। अमेरिका में मंदी की आहट, बिना बिके सामान का ढेर लगा। टैरिफ के कारण अमेरिका में स्थिति बदतर होने लगी है। लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। फैक्ट्रियों में सामान का ढेर लग गया है। नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। संजू सैमसन बने कप्तान। अहम टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान। इन प्लेयर्स को मिली जगह। संजू सैमसन को सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के लिए केरल टीम का कप्तान बनाया गया है। इस टूर्नामेंट का आगाज 26 नवंबर से होगा। सैमसन IPL 2026 में CSK के लिए खेलेंगे। पी चिदम्बरम बोले, पाठक मुझे क्षमा करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा। निडर पत्रकारिता के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ एक तीखा सवाल खड़ा करती है। क्या आज भारतीय मीडिया सच में आजाद है या चुपचाप डर, दबाव और अनदेखी सेंसरशिप में फंसा हुआ है? धमाके से पहले मुरादाबाद आई थी शाहीन। धार्मिक कार्यक्रम में हुई थी शामिल, एजेंसियां कर रही जाँच। दिल्ली धमाके की मुख्य आरोपियों की साथी डॉक्टर शाहीन ने मुरादाबाद के एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद जांच तेज हो गई है। एजेंसियां पता लगा रहा है कि यह जलसा किसने करवाया था। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा तूफान, जाने किन राज्यों में होगा सबसे अधिक असर? देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदलने वाला है। 3 बड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से भारी बारिश, तेज हवा और तापमान में गिरावट का खतरा है। दक्षिण भारत, अंडमान निकोबार और पश्चिम मध्य प्रदेश में मौसम अस्थिर रहेगा। मछुआरों को समुद्री क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अमेरिका और यूरोप की दादागिरी खत्म। पीएम मोदी की अगुवाई में अफ्रीका G20 ने बदल दिए दुनिया के नियम। पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दक्षिण अफ्रीका G20 समिट ने पहली बार ग्लोबल साउथ को एकजुट कर पश्चिम देशों की दादागिरी को चुनौती दी। अफ्रीका की स्थायी सदस्यता, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा मॉडल, फाइनेंस और सप्लाई चेन रिफॉर्म जैसे फैसलों ने अमेरिका यूरोप का दबदबा कमजोर किया है। अब दुनिया के नियम भारत, अफ्रीका जैसे उभरते देशों को प्राथमिकताओं पर बन रहे हैं और नया वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबल साउथ के हाथ में शिफ्ट हो रहा है। यह अनुच्छेद 240 चंडीगढ़ को इसी के दायरे में लाने की तैयारी, खत्म हो जाएगा हरियाणा पंजाब का कंट्रोल। प्रदूषण की मार से त्रस्त दिल्ली, सख्त हुए ग्रेप 3 नियम। देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। लोगों को घर से काम करने की हिदायत दी गई है। इधर चलता रहा G20 शिखर सम्मेलन, उधर दुनिया के दिग्गजों संग पीएम मोदी ने सेट कर दिया पावर इक्वेशन। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वैश्विक विकास, सहयोग और स्थिरता पर जोर दिया है। हादसों में 2 की मौत। आजमगढ़ में 2 घंटे सड़क जाम, प्रदर्शन वाहन लेकर भागा चालक, एक की हालत गंभीर। यूपी के आजमगढ़ में 2 स्थानों पर हुए हादसों में 3 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 2 की मौत हो गई है। वहीं तीसरे का इलाज शुरू कर दिया गया था। चक्का जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाकर वापस भेज दिया। लड़कर जीतने का दम नहीं, इसलिए दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर जनरल द्विवेदी ने पाक को चेताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान अब जान चुका है कि वह भारत को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए वह प्रॉक्सी वार के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है और दिल्ली का
धमाका उसी रणनीति का हिस्सा था। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास पुलिस का पूरा कंट्रोल आ गया है। IPS से लेकर बिहार पुलिस सेवा के अफसरों का ट्रांसफर उनके अंदर है। IAS और बिहार प्रशासनिक सेवा का ट्रांसफर पोस्टिंग नीतीश कुमार ही करेंगे। बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति देश में चिंता का विषय बन गया है। हाल के दिनों में दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसी खबरें आई हैं जो किसी भी देश और समाज के विकास में बाधक है। बच्चों ने दबाव न झेल पाने की दशा में खुदकुशी कर ली है।